हेलो एवरीवन, मैं हूं लाल कृष्ण निहाले और आप देख रहे हैं एलके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल। गाइस, हम बात करेंगे अर्थ टेस्टर की। अर्थ टेस्टर की सहायता से हम कैसे किसी अर्थ पीट का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। जो हमारे सब स्टेशन होता है वहाँ पर अर्थ पीट्स होती है जो कि इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए होती है, अर्थ प्रोटेक्शन के लिए। तो हम उसको अर्थ टेस्टर की सहायता से कैसे यूज़ करते हैं आज हम आपको ये बताएंगे। तो आइए चलते हैं। तो हेलो गाइस, यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है एक अर्थ टेस्टर है और ये है अर्थ पीट है जिसका हमको टेस्ट करना है। ठीक है ना। तो हम इस में अर्थ टेस्टर की सहायता से या अर्थ रजिस्टर की सहायता से हम इस अर्थ रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा अर्थ मीटर होता है ये एक हाथ से प्रचालित किया जाने वाला डीसी जनरेटर होता है और इसमें दो स्पाइक्स होती है, एक पोटेंशियल स्पाइक और एक आपकी करंट स्पाइक्स। ठीक है। होती है, डीसी जनरेटर होता है। इसमें स्पाइक को करंट देते समय डीसी करंट को कन्वर्टर द्वारा एसी करंट में बदला जाता है और स्पाइक से एसी करंट को पुनः जनरेटर में जाते समय रेक्टिफायर की सहायता से डीसी करंट में बदला जाता है। एसी करंट को अर्थ में चलाई जाने वाली स्पाइक में फीड किया जाता है क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोलिटिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस। तो ये हमारे जनरेटर का काम हो गया। ठीक है। इसमें ये हैंडल होता है, ये पोटेंशियोमीटर और ये आपका स्केल होता है, एनालॉग। ठीक है। तो हमने क्या करा गाइस कि इस अर्थपीठ से जो पोटेंशियल स्पाइक है इसको 25 मीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है। और ज़मीन में इसे हमने जो है इसे हम क्या करेंगे कि 1.25 मीटर की दूरी पर अर्थ पीठ से 25 मीटर की दूरी पर और 1.25 मीटर की दूरी में अंदर इसे रखेंगे। ठीक है। ऐसे कैसे जो आपकी करंट की जो स्पाइक है इसको 50 मीटर की दूरी पर अर्थ जो पीठ है इससे दूर रखेंगे, एक ही पंक्ति में रखे जाते हैं। ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे कि ये कनेक्शन करने के पश्चात में हम जो है इस हैंडल को 160 आरपीएम प्रति मिनट की रोटेशन से इसे रोटेट करेंगे और हम देखेंगे कि जो भी वैल्यू आती है वो इस मीटर में हमें शो करेगी। तो अगर आपकी जो मीटर में रीडिंग अगर 1 ओम से कम आती है तो आपका अर्थ रेजिस्टेंस सही है, मतलब इस अर्थपीठ का रेजिस्टेंस सही है। अगर 1 ओम से ज़्यादा आती है तो हमें इसके लिए ऐसे मामलों में कुछ प्रक्रिया को करने की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो जो हमारी अर्थपीठ होती है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि मिट्टी का तापमान। ठीक है। अर्थ का तापमान, जो हमारी अर्थ है इसका तापमान, इसके अंदर जो मिट्टी लगी है इसका तापमान, और अर्थ में आर्द्रता जो नमी होती है वो उसका भी वो भी इस पर निर्भर करती है। उसके बाद में अर्थ में क्या क्या खनिज है ना, और कोयला, चारकोल, है ना, ये सारी चीज़ें। और अर्थ में इलेक्ट्रोडों की संख्या, किस अर्थपीठ में कितने इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड रूप तथा आकार, है ना। तो जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं कितने साइज के होते हैं, क्या आकार के होती है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों की संख्या, इन चीज़ों पर ये निर्भर करता है रेजिस्टेंस। अब हम ये जो चीज़ देखेंगे कि अनुमत अधिकतम अर्थ रेजिस्टेंस नीचे दिए गए जो हमारे दिए गए यहाँ पे आपको बताए गए हैं कितने होना चाहिए। तो वो जो हमारे प्रमुख विद्युत सब स्टेशन होते हैं उनका रेजिस्टेंस 0.5 ओम होना चाहिए। प्रमुख सब स्टेशन जो हमारे होते हैं उसका 1.0 ओम होना चाहिए। उसके बाद में जो लघु सब स्टेशन होते हैं उनका 2 ओम होना चाहिए। जो हमारी ट्रांसफार्मर की बूस्टिंग होती है उसका 2 ओम होना चाहिए। सर्विस कनेक्शन होते हैं उसका 4 ओम होना चाहिए। उसके बाद में हमारे जो LT लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं उनका 4 ओम होना चाहिए। और LT खंबे जो होते हैं वो हमारे 10 ओम होना चाहिए। और टावर के जो लाइन है वो 20 से 30 ओम होना चाहिए। ये ओम जो हमारी है ये प्रतिरोध की इकाई है।
ठीक है। जितना लो रेजिस्टेंस आप पाथ आप किसी भी अर्थपीठ का होगा, करंट उतना ज़्यादा ग्राउंड होगा। तो इसीलिए इस चीज़ का जो है अर्थपीठ का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। गाइस, आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, यदि अर्थ रेजिस्टेंस जो हमने बताया है इससे अधिक आता है तो उसे कम करने के लिए हमें क्या क्या उपचार करना चाहिए, या क्या क्या जो है तरीके अपनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जॉइंट पर, जो हमारे जॉइंट्स है यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन को हटाया जाना चाहिए। जो एक या दो जॉइंट्स रहते हैं इसके अंदर, जैसे मान के चलो एक ये अर्थपीठ, एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर आएगा, तो इनके जो जॉइंट्स होना चाहिए इनके ऊपर ऑक्सीडेशन करना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड को पर्याप्त मात्रा में पानी डाला जाना चाहिए। यहाँ पर पानी की मात्रा रेगुलरली डेली डालना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके बड़े आकार की जो इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो हमारे बड़े बड़े इलेक्ट्रोड है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रोडों को समांतर में जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोड है अर्थ रेजिस्टेंस के, उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कि ये एक हम सपोथेटिक यहाँ पर इस टाइप से एक को लगा दिया, इस टाइप से इनको क्या है आपस में अल्टरनेट समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी अर्थिंग प्रॉपरली और अच्छे से रहेगी। ठीक है, उसके बाद में अधिक गहराई तथा चौड़ाई वाली अर्थपीठ को बनाना चाहिए। जो अधिक गहराई वाली है उसको हमें क्या करना चाहिए, इसे बनाना चाहिए। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।